पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे पर नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बता रहे हैं कि दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। यह मंदिर अपने अंदर कई रहस्य छुपाए बैठा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ तकरीबन 7 तहखाने मौजूद हैं और जिसमें 7वें तहखाने में जो खजाना है उसकी रक्षा नागलोक के नाग, पौराणिक पिशाच और अन्य कई अलौकिक देवता करते हैं। जिस भी इंसान ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करी है या तो वो गुप्त तरीके से गायब हो गया है या तो फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई है। सन 1930 की जब लुटेरों का एक ग्रह पद्मनाभ मंदिर में करोड़ों का खजाना लूटने को आया, उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उसके पीछे पड़ गए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश के मंत्र द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को सील किया था और पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र के जाप से खोल सकता है। लेकिन सन 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी हो गई जिसका पछतावा आज भी उन सभी वैज्ञानिकों को होता है जिनके द्वारा पद्मनाभ मंदिर का वो दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद है। भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो विश्राम अवस्था में प्रतिमा दिखाई गई है। इस मंदिर के गर्भ के नीचे हमें 7 तहखाने मिलते हैं जिनमें से 6 तहखानों के दरवाजों पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जो 7वें तहखाने के दरवाज़ा है उस पर कोई भी ताला नहीं है। बस नाग के 2 निशान हैं जो हमें वहाँ दिखाई देते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा तो उसी समय नागों द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज तक जिसने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया या तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया या कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसा ही कदम उठाया गया था। एक सेवा निवृत्त IPS अधिकारी थी जिन्होंने मंदिर के खजाने की जांच करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्य कमेटी का गठन भी किया। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यह भी कहना था कि सरकार द्वारा भूलकर भी अगर उस दरवाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दरवाज़ों को खोलने के लिए आदेश पारित कर दिए, जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई सारे वैज्ञानिक भी थे और कई सारे IPS अधिकारी भी थे। जब वह पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह के नीचे गए तो वहाँ एक एक करके उन्होंने 7 दरवाजे दिखाई दिए। जब उन्होंने पहला दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उन सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रत्न और कई हीरे जवाहरात मौजूद थे। जिसके बाद एक एक करके वैज्ञानिकों द्वारा 6 दरवाजे खोल दिए गए जिनके ऊपर ताला लगा हुआ था और अंदर से कई करोड़ों की संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई। इन 6 तहखानों के अंदर कीमती रत्न पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ की कीमती धातुएं वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। लेकिन अब इंतज़ार था 7वें दरवाजे का, क्योंकि सभी को यही आशा थी कि जब 6 तहखानों में इतना खजाना मिल सकता है तो 7वें तहखाने में ऐसा क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। इस बात से सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आज तक जिसने भी इस तहखाने को खोला चाहा वह जिंदा नहीं बच पाया। वैज्ञानिकों के मन में जानने की इच्छा थी ऐसा क्यों है। 7वें दरवाजे में जो या तो अपार सोना या कोई खतरनाक हथियार होगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया था तो ताला न होने के बावजूद भी 10 जने मिलकर भी इसे खोल नहीं पाए थे।
जब वैज्ञानिकों ने उस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोग का ऐसा भी कहना था कि इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में खुलता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी वैज्ञानिक इस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो वैज्ञानिकों ने भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने काफ़ी मुख्य पुजारी की व्यवस्था करी जिसे बहुत अच्छी तरह से गरुड़ मंत्र आता हो, क्योंकि इस दरवाजे को केवल वही खोल सकता था जो एक सटीक पुजारी हो, जिसने गरुड़ मंत्र के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। जब उस पुजारी ने दरवाजे के सामने गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू किया तो मंदिर में अचानक ही बहुत जोर से कंपन होने लगी। इस कंपन से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए और गरुड़ मंत्र को बीच में रोकने के कारण उस पुजारी को दिल का दौरा पड़ने से उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यह नज़ारा देखकर वहाँ सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं पहले दिन हार मानकर वे लोग वहाँ से लौट भी गए, लेकिन 6 तहखानों में से कई लाख करोड़ का जो खजाना था वो सरकार को प्राप्त हुआ था। लेकिन 1 से 2 दिन बाद वह खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कमेटी जो दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रही थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की आकस्मिक मौत हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। तब जाके पद्मनाभ मंदिर स्वामी के जो पुजारी थे उन्होंने सरकार को यह सख्त आदेश भी दिया कि अगर आइंदा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो इस तरह से हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, और सरकार को भी पद्मनाभ के मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने पड़ गए। और इसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उस 7वें दरवाजे को आज के बाद कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि आज तक जिसने भी उसको खोलना चाहा उसे किसी न किसी की प्रकार की अनहोनी का सामना करना पड़ा। आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने पद्मनाभ मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, इस कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने बहुत भयंकर चेतावनी करी। यदि किसी ने भी इस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा। तिरुवनंतपुरम नाम एक नाग के ऊपर पड़ा और वही नाग आज भी उस खजाने की रक्षा करते हैं। आखिर कैसा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अंदर का एरिया? पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर की गलियारों में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं जिनके ऊपर सुंदर नक्काशी भी करी गई है। इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य होता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर में बने तीनों दरवाजों से ही किया जा सकता है। पहले द्वार में से आपको भगवान का सर दिखाई देता है। केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरण को देखा जा सकता है। अब दोस्तों, आपका मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या पद्मनाभ मंदिर का यह दरवाज़ा कोई नहीं खोल सकता? तो इसका बात जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पद्मनाभ मंदिर के 7वें द्वार को खोलने एवं उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो अचानक से भय का माहौल बन जाता है और अनहोनी की कहानी सबके सामने आने लगती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला नहीं है और ना ही कोई कुंडी है। यहाँ जो सांपों के प्रतिबिंब हैं और वही नाग देवता आज भी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के एक सिद्ध पुरुष, योगी या फिर कोई तपस्वी द्वारा इस दिव्य दरवाजे को खोला जा सकता है। वह सिद्ध पुरुष आकर जब इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र का जाप करेंगे तो उसके द्वारा यह गेट अपने आप खुल जाएगा। लेकिन अगर उच्चारण जरा सी भी गलती हुई तो दिल का दौरा पड़ने से या अन्य किसी भी कारण से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, पद्मनाभ मंदिर के रहस्य के बारे में क्या आप आज से पहले जानते थे, या आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड।